स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। हम एक एग्जाम्पल से, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल से ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जिसके अंदर लिविंग थिंग नहीं आती है, जिसके अंदर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे वाटर विद डिजोल्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सोइल, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एबायोटिक फैक्टर में जो एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उनके अंदर जो वाटर है, जल आ जाता है, जैसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो। और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस घुले हुए हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी घुले हो सकते हैं, मिट्टी भी आ जाती है उसमें। सोलर इनपुट का मतलब जो सूर्य की एनर्जी है, उसके अंदर जो सूर्य की लाइट है वो गिर रही है वहां पे। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एक एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है कि कैसे कम ज्यादा होता है। डे लेंथ मतलब दिन का जो टाइम है वो किस तरीके से कम ज्यादा है। और कुछ अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं। बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट। ये प्रोड्यूसर होते हैं जो कि सनलाइट को किसमें बदल देते हैं, एनर्जी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। और जी केमिकल एनर्जी को सारे जीव हैं वो यूज करते हैं। इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं। जैसे हम यदि पॉन्ड के अंदर देखें तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पानी की सरफेस पे तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। जो प्लैंक्टन क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन ही आते हैं प्रोड्यूसर में। तो कुछ एल्गी हैं, वो हो सकती हैं फ्लोटिंग एल्गी हैं, एल्गी में। और उसके बाद कुछ फ्लोटिंग तैरने वाले सबमर्ज डूबे हुए। और मार्जिनल का मतलब है किनारे पे पाए जाने वाले कुछ पौधे भी एक प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना तैयार करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है, उत्पादक। कंज्यूमर क्या है, जैसे जू प्लैंक्टन, पानी के ऊपर तैरने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मतलब ऊपर तैरने वाले, या फिर बॉटम ड्वेलिंग का मतलब है तलहटी पे रहने वाले अलग अलग जीव इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि हर्बीवोर्स आते हैं ज्यादातर। डिकम्पोजर, हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स, ये कार्निवोर सारे आ जाते हैं कंज्यूमर के अंदर। अलग अलग लेवल हम पढ़ेंगे। डिकम्पोजर क्या आ जाते हैं, जब ये ऑटोट्रोपिक और कंज्यूमर्स दोनों की डेथ हो जाती है तो इनको डिकम्पोज, इनको तोड़ के मिट्टी में मिलाने का काम क्या करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजेलेट्स हैं, जो कि बॉटम के अंदर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, जब भी ये कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल इनसे निकलता है या फिर ये खुद डेथ होती है इनकी, दोनों की ऊपर वालों की, तो इनको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। उसके बाद है जो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम हमने देखे हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर है, इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाते हैं और एडिफिक फैक्टर भी आ जाते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि जो जलवायु है वो, जैसे उसमें रेन है, टेम्परेचर है, लाइट, विंड, तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। जबकि एडेपिक फैक्टर के अंदर जो सोइल, मिट्टी की नेचर कैसी है, पीएच कैसा है, मिनरल कैसी है, टोपोग्राफी मतलब ऊंचावच, मतलब ऊंची नीची जो मिट्टी है, मतलब उसका लेवल कैसा है, वो इसके अंदर आ जाता है। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर ये आ जाते हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं। और जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो ये सारे क्या हैं, हेटेरोट्रोप्स हैं, विषमपोषी जीव हैं, जो कि अपना खाना किसी दूसरे जीवों से लेते हैं। डिकम्पोजर में जैसे हमने देखे हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड सैप्रोट्रोप्स। तो यहाँ से एक ओवरऑल हम आइडिया ले सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, उनका। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक भी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ये कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, CO2 प्लस H2O को किसमें, ग्लूकोज में बदला जाता है, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन से जो किरणें आती हैं, सनलाइट आती है, उनकी मदद से, किसके द्वारा, ऑटोट्रोप्स के द्वारा। तो ऑटोट्रोप्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो भी इकोसिस्टम का पहला फंक्शन है। उसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रोप्स बाय हेटेरोट्रोप्स, दूसरा जो स्टेप होता है जिसके अंदर जो ऑटोट्रोप्स जो खाना बनाते हैं उनको हेटेरोट्रोप्स, विषमपोषी जीव, कंज्यूमर है, उनको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं उनका। उसके बाद डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रोप्स एंड अगेन। तो जब ये ऑटोट्रोप्स या हेटेरोट्रोप्स, इनका या तो इनकी खुद की डेथ हो जाती है या फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, जैसे कि जो हमने डिकम्पोजर देखे थे वो करते हैं। और मिनरलाइजेशन का मतलब है किसी भी, जैसे ये ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने को ही मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग मिनरल को किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से बाहर निकालना, और ताकि ऑटोट्रोप्स उसको बार बार यूज कर सकें और जिससे ये साइकिल है वो चलता रहे। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल।
और हम ये भी जो देखेंगे फंक्शन है इकोसिस्टम का, जिसमें जो एनर्जी है वो एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे ऑटोट्रोप्स है, ऑटोट्रोप्स एनर्जी को हेटरोट्रोप्स के पास लेके जाएंगे, हेटरोट्रोप्स आगे डिकम्पोजर के पास लेके जाते हैं। और जो ऑटोट्रोप्स के पास एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, कभी भी एनर्जी जैसे हेटरोट्रोप से ऑटोट्रोप्स के पास नहीं आती है, ना कभी डिकम्पोजर से हेटरोट्रोप्स के पास आती है। तो एक एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर ही चलती है, जैसे हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का मतलब होता है इसका लॉस होना, मतलब इसका अलग अलग फॉर्म में बदले जाना, एंड लॉस एज हीट टू एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का हम इसका यूज भी समझ सकते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म में जो यूज किया जाता है, और बाद में जो हीट है, हीट की फॉर्म में इसको हम एनवायरनमेंट में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज कर देते हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन में जो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो अलग अलग जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कंपोनेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर वो यूज की जाती हैं। उसके बाद हम जो ये देख सकते हैं एनर्जी का जो फ्लो है यूनिट डायरेक्शनल, सन से जो एनर्जी है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर के पास आएगी जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं। दूसरे पे कहाँ पे जाएगी, कंज्यूमर फर्स्ट के पास जो हर्बीवोर होते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये देखेंगे ट्रॉपिक लेवल भी क्या होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर टू के पास आएगी, जैसे स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं इसके अंदर, छोटे कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो एनर्जी इनके पास आ जाती है। उसके बाद एनर्जी आगे लार्ज कार्निवोर्स के ऊपर, मांसाहारी जीवों के पास जाएगी। और उसके बाद जब भी किसी का भी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे हो सकता है इनका भी हो या फिर इनका जो कंज्यूमर्स वगैरह का, तो किसी का भी डिकम्पोजर जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस एनर्जी को वापस किसके पास, फाइनल में किसके पास ले जाती है, डिकम्पोजर्स के पास। और डिकम्पोजर से सन के पास तो आती नहीं है। तो जो एक जो एनर्जी है वो सन से अराइज होती है और डिकम्पोजर पे आके है वो खत्म हो जाती हैं।